5 राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई ताकि हार पर मंथन हो सके। क्या कारण है कि लगातार जनता के बीच कांग्रेस की एक्सेप्टेंस कम होती जा रही है? क्या कारण है कि जनता को कांग्रेस को नकार कर दूसरे दलों पर भरोसा करना पड़ रहा है? क्या कारण है कि कांग्रेस की राज्य दर राज्य सियासी जमीन खिसकती जा रही है? इन सभी सवालों पर कांग्रेस के अंदर CWC की बैठक में सियासी तू मैं सुनाई दी। कुछ नेताओं को लगता है कि इसके लिए गांधी परिवार जिम्मेदार है। क्या सच में कांग्रेस की खिसकती जमीन के लिए परिवारवाद का आरोप जिम्मेदार है, या फिर उन नेताओं की नाकामी है जो जमीन पर जनता के दिलों में जगह बनाने से ज्यादा बीजेपी के प्रोपेगेंडा मशीनरी का शिकार हो गए? जब परिवारवादी राजनीति चलती है, परिवार ही सर्वोपरि होता है। परिवार को बचाओ, पार्टी बचे या न बचे, परिवार को बचाओ, देश बचे या न बचे, ये जब होता है तब सबसे पहले कैजुअलिटी कौन सी होती है? परिवारवादी राजनीति में कैजुअलिटी कौन सी होती है? बेटा जैसा भी होगा लेकिन वही अगला अध्यक्ष बनेगा। तब सबसे बड़ी कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। वैसे ये सच है कि कांग्रेस की पकड़ को प्रधानमंत्री मोदी के लगातार परिवारवाद के खिलाफ बोलने का असर लोगों में हुआ है। लोगों को भरोसा हो चला है कि एक ही परिवार के लोग राजशाही की तरह जीते हैं, क्योंकि इन आरोपों की काट निकालने में कांग्रेस या फिर वो सियासी दल नाकाम रहे जिन पर परिवारवाद का आरोप लगता है। वो बीजेपी के मकड़ जाल में फंस गए। वो जनता के बीच भरोसा नहीं बिल्ड कर पाए कि ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल है कि क्या कांग्रेस नेताओं को भी लगता है कि जैसा प्रधानमंत्री मोदी परिवारवाद के लिए गांधी परिवार को जिम्मेदार मानते हैं, वैसे ही कांग्रेस नेता भी गांधी परिवार को कांग्रेस की डूबती नाव के लिए जिम्मेदार मानते हैं? इस सवाल का जवाब कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिया। उन्होंने कहा कि अगर कुछ लोगों को लगता है कि गांधी परिवार की वजह से पार्टी कमजोर हो रही है, तो हम किसी भी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार हैं। अगर ये सच है तो उन नेताओं को आत्मचिंतन करने की जरूरत है जिन नेताओं को लगता है कि गांधी परिवार कांग्रेस की डूबती नैया के लिए जिम्मेदार है। और अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर अपनी लीडरशिप का बचाव करने में नाकाम क्यों हैं? क्यों नहीं जनता को भरोसा दिला पाते कि असल में गांधी परिवार नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जनता के बीच कांग्रेस जाएगी? क्यों नहीं जनता को भरोसा हो रहा कि कांग्रेस उनकी लड़ाई लड़ सकती है? क्या ये सिर्फ आपकी लीडरशिप की नाकामी है, या फिर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी भी है कि वो जनता के बीच से कट गए हैं? इस दूरी को पाटने और कांग्रेस के खिलाफ बने प्रोपेगेंडा को दूर करने के लिए कौन से अभियान चलाए जा रहे हैं? वो नेता क्या कर रहे हैं? जो नेता सवाल तो उठाते हैं लेकिन अपनी नाकामी के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। सोचिए, अगर बीजेपी की पूरी मशीनरी आपके नेता को झुठलाने में लगती है तो आप उन आरोपों को झुठलाने से पहले मौन सहमति क्यों दे देते हैं? बहरहाल 5 राज्यों में कांग्रेस को मिली चुनावी शिकस्त के बाद एक बार फिर से कांग्रेस के G23 नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ ही मोर्चा खोला। उनके बयान मीडिया का हिस्सा बन गए क्योंकि इससे कांग्रेस के खिलाफ देश में माहौल बनाने में मदद मिलती है, क्योंकि इन नेताओं को लगता है कि गांधी परिवार जिम्मेदार है। तो क्या सिर्फ आज की लीडरशिप हार की नाकामी के लिए जिम्मेदार है, या फिर वो नेता भी जिम्मेदार हैं जो सत्ता में रहते हुए मलाई तो खाई और अब जब संघर्ष करने की बारी आई तो घरों में बैठकर बीजेपी के IT सेल का हिस्सा बन गए? तो क्या राहुल गांधी ने इसीलिए कहा कि सामने वाली पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ रही है और लड़ा रही है उससे आप पुराने तौर तरीके अपनाकर चुनाव नहीं जीत सकते? मतलब साफ है कि कांग्रेस को आत्मचिंतन करना होगा। उन नेताओं को भी सोचना होगा कि अगर लीडर जिम्मेदार हो सकता है तो फिर लीडर को ताकतवर बनाना ही होगा। हार जीत से आगे कांग्रेस संगठन में शामिल नेताओं और कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतरना होगा। जनता के बीच बनाए गए नैरेटिव को तोड़ना होगा, तभी कांग्रेस दोबारा से लोगों के दिलों में जगह बना सकती है। वरना बीजेपी की मशीन ने गांधी परिवार के नाम पर बदनाम करती रहेगी और कांग्रेस डूबता जहाज साबित होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉच न्यूज। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.